एनसीसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर के.पी. कृष्ण कुमार के नेतृत्व में प्रयागराज के शंभुनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नेशनल कैडेट्स कोर अर्थात एनसीसी का 12 दिवसीय कैंप चल रहा है। इस कैंप में संपन्न विभिन्न गतिविधियों को कैमरे में कैद किया गया। यहाँ पेश है उन गतिविधियों की एक झलक। ओ यार मेरे चौपालों में वो धूम धड़ाके होने दे, तू गलियों में जगराते कर, मैं सोया हूँ मुझे सोने दे। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। मिट्टी में मिल जा ओ हीर मेरी, तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हमेशी इंडिया के लिए कैंप के 10वें दिन 2 सितंबर 2022 को अनंत अम्वेशी ने कैंप कमांडेंट ब्रिगेडियर के.पी. कृष्ण कुमार से विशेष मुलाकात की। यहाँ पेश है उस मुलाकात के प्रमुख अंश। दोस्तों नमस्कार, अन्वेषी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनंत अन्वेषी। हम अपने खास कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों से मुलाकात कराते रहते हैं। इसी कड़ी में आज मुलाकात करा रहे हैं हम एनसीसी के ग्रुप कमांडेंट ब्रिगेडियर के.पी. कृष्ण कुमार जी से। और यहाँ प्रयागराज स्थित शंभुनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में एनसीसी का 12 दिनों का कैंप चल रहा है। 4 तारीख को समाप्त होगा, आज 2 तारीख है। इसी के बारे में विस्तार से जानने के लिए हम ब्रिगेडियर साहब से बात करेंगे और आप भी जानेंगे कि ये कैंप लगने का क्या उद्देश्य है, इसमें क्या होता है इत्यादि। स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों के लिए कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि वो समझ सके कि वो जिसकी बातें कर रहे हैं वो शख्सियत कौन है। मैं एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर के.पी. कृष्ण कुमार हूँ, ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप प्रयागराज के। जैसे आप जानते हैं कि यूपी डायरेक्टरेट के अंदर, इस स्टेट के अंदर हमारा 11 डिफरेंट ग्रुप्स हैं और प्रयागराज में स्थित एनसीसी ग्रुप करीब 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, फतेहपुर से लेकर अयोध्या तक, उसके अलावा सुल्तानपुर, अमेठी, चित्रकूट और फाइनली प्रयागराज और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कौसंबी वगैरह हम यहाँ से कवर करते हैं। और हमारे नीचे करीब इस ग्रुप के अंदर 13,000 एनसीसी कैडेट्स हैं। पूरे यूपी के अंदर करीब 1.3 लाख एनसीसी कैडेट्स हैं। और एनसीसी के अंदर हम अलग अलग तरीके के कैंप कराते हैं। बेसिक हम कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप कराते हैं। इसके अलावा नेशनल लेवल कैंप्स अलग अलग ट्रेनिंग के तौर पे हम करते हैं। थल सेना कैंप, नौसेना कैंप, वायुसेना कैंप, उसके अलावा सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप्स करते हैं। उसमें एक अलग किस्म का कैंप होता है EBSP, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशन के द्वारा हम करते हैं। इसको बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। बाकी सारे कैंप जो हम करते हैं ये बेसिकली सर्विस सब्जेक्ट्स, सर्विस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं। बट लेकिन ये ऐसे कैंप है, EBSP हम बोलते हैं, जो ऐसे कैंप है ये बिल्कुल कल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दिए हुए कैंप है। ये कैंप, इस कैंप के द्वारा हम एक कोशिश करते हैं कि भारत में स्थित अलग अलग देशों के कैडेट्स, अलग अलग देशों के युवा को एक साथ एक जगह पे लेके आकर उनका अलग अलग तरीके का कल्चर, क्विजीन,
फेस्टिवल्स, सब इनको आपस में जानकारी दें, आपस में मिलें और इनका जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, आपस में ताल्लुकात है, आपस में जो अपनापन का भावना है बढ़ाएं। इसकी वजह से इनको समझ में आए कि पूरा भारत एक है। इस 12 देश या 12 दिन के प्रोग्राम के जो हम इस बार 24 अगस्त को शुरू किए थे और 4 सितंबर को हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। इस 12 दिन के अंदर हमने अपने कैडेट्स को अलग अलग किस्म के एक्टिविटीज के थ्रू हमने इनको लेके गए हैं। इस एक्टिविटीज को हम मोटे तौर पर 2 किस्म में बांटा जाते हैं। एक है जो मेन एम है कि कल्चरल एक्टिविटीज, जहां पे इनको अपने स्टेट के, जैसे हमारा स्टेट यूपी यहाँ से करीब 450 कैडेट्स आए हैं और इस साल हमारे साथ जो पेयर किया हुआ स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के थ्रू हमेशा हमारे साथ एक और स्टेट जो भारत के बिल्कुल अलग कोने में है उनको पेयर किया जाता है। इस साल हमारे साथ पेयर किया हुआ स्टेट है तमिलनाडु के साथ उनका पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। इस सारे तीनों देशों को मिलकर तमिलनाडु डायरेक्टरेट बनते हैं और वहां से भी करीब 150 कैडेट्स आए हैं। तो हमारे साथ बिल्कुल 600 कैडेट्स हैं, 450 कैडेट्स यूपी से और 150 कैडेट्स तमिलनाडु से आए हैं। और इन 600 कैडेट्स को 12 दिन के अलग अलग प्रोग्राम किए हैं। इसमें जैसे मैं बोल रहा था, इसमें पहले इनका कल्चरल एक्सचेंज हम बोलते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज, हर एक स्टेट, अलग अलग स्टेट जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में यूपी अपने लैंग्वेज पढ़ाते हैं तमिलनाडु डायरेक्टरेट को, और तमिलनाडु डायरेक्टरेट्स को जो लड़के हैं यूपी डायरेक्टरेट के कैडेट्स को तमिल पढ़ाते हैं, ताकि जैसे कैंप खत्म हो जाते हैं कम से कम इनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे के लैंग्वेज पर। लैंग्वेज के साथ साथ बाकी फेस्टिवल्स, क्विजीन, जो खाने के जो हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स के बारे में पूरी तरह से आपस में जानकारी देते हैं। इसके लिए हम अलग अलग विजुअल राउंड रखे हैं, प्रेजेंटेशन रखे हैं इन 12 दिन के अंदर। साथ साथ हर एक, जैसे हमारा यूपी के अंदर 5 डिफरेंट ग्रुप हैं। ये जो कैडेट्स आए हैं केवल प्रयागराज से नहीं है, यहाँ कैडेट्स आए हैं लखनऊ ग्रुप से आए हैं, गोरखपुर ग्रुप से आए हैं, वाराणसी से आए हैं और प्रयागराज से तो है ही। तो पूरा यूपी कवर किया जाता है और यूपी के हर एक कस्टम्स और ट्रेडिशंस इन बच्चों ने कवर करते हैं। और सिमिलरली तमिलनाडु के बच्चे अपने स्टेट के पूरे कवर करते हैं। इनका प्रेजेंटेशन के कल्मिनेशन होता है एक नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, जहां पे कैडेट्स एक बिल्कुल बाले टेप प्रेजेंटेशन देते हैं जो हमने कल समाप्त किया है ऑडिटोरियम के अंदर। और इसके अंदर कैडेट्स एक बाले और नृत्य नाट्य के रूप में अपने कैडेट्स अपने देश के बारे में पूरी तरह से जानकारी देते हैं। अभी हम कैंप के करीब लास्ट 3 दिन में आए हैं। कल एक्टिविटीज काफी समाप्त हो चुके हैं। काफी कंपटीशन 2 तरीके से कंपटीशन हुआ है। कल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ हमने प्रैक्टिस किया, हमने कंपटीशन कराया था, जैसे एनसीसी और पूरा युवा का जो सेकंड हमारा एम था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम शाम को कराते हैं। उसके अंदर हम ड्रिल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो और टग ऑफ वॉर, ये सारे कंपटीशन कराते हैं। बोथ जो कैडेट्स, लेडी कैडेट्स हैं, जेंट कैडेट्स हैं, लेडी कैडेट दोनों के लिए भी। और इन सारे कॉम्पिटिशन्स में इतने जोरदार पार्टिसिपेशन और कंपटीशन होते हैं। जो हमारा मेन मकसद है कि हमारे कैडेट्स को उस भावनाएं आए जो खेलकूद के अंदर आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, टीम स्पिरिट, ग्रुप थिंकिंग, जो सबसे अहम चीज है। हम उम्मीद करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस सब चीज से उन भावनाएं इनके अंदर आए। साथ साथ जो कल्चरल एक्सचेंज है, साथ साथ जो सुबह हम चला रहे थे, वो भी अभी खत्म होने हैं। लास्ट आज कल हमारा फाइनल जो सेलेक्टेड प्रोग्राम्स का वीआईपी के सामने उसका प्रदर्शन भी है। और आज आधा कैडेट्स जो बाहर से आए उनको हम प्रयागराज के विभिन्न हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेसेस
दिखाने के लिए लेके गए हैं। तो ये हमारा कैंप के मोटे तौर पे एक्टिविटीज थे और सक्सेसफुल कल्मिनेशन ऑफ द कैंप हम कल शाम को करवा रहे हैं। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, आपने मेरे उसके बाद के कई प्रश्नों का जवाब स्वयं अपनी ओर से दे दिया। और अब हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आज 9वां दिन है या 10वां दिन है, तो अब तक की परफॉर्मेंस देख करके आपको कैसा लगता है कि आप अपने पर्पज में कहां तक सफल हुए? मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि एक कैंप कंडक्ट करने के लिए जहां पे 600 कैडेट्स देश के विभिन्न 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 जगह से आए, एक साथ यहाँ पे रहे। जैसे आप जानते हैं कि सब जानते हैं कि तमिलनाडु के लड़के हिंदी कम बोलते हैं और यहाँ के लड़के तमिल समझ में नहीं समझ कम आते हैं। और अगर आप यूपी के अंदर भी थोड़ा विलेज की तरफ जाओगे, गांव की तरफ जाओगे, वहां पे अंग्रेजी भी कम समझते हैं। तो हमारा सबसे मेन चैलेंज और मेन चैलेंज आप देखोगे क्या होगा कि इस कैडेट्स को एक साथ जब एड्रेस करना होता है, एक साथ इनसे बात करना होगा, कौन सा लैंग्वेज में बोले, हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले या तमिल में बोले, या सब मिक्स करके बोलना पड़ता है। तो उस चैलेंज से अगर अगर हमारा एक्सपीरियंस रहा कि हम बोलना जब शुरू करते हैं, जब भावनाएं आते हैं, लैंग्वेज को लिमिटेशन होता नहीं है। खेलकूद और कल्चरल के अंदर जो लैंग्वेज हम लिमिटेशन सोचता कि लिमिटेशन ज्यादा होंगे, इतना हुआ नहीं है, क्योंकि लड़के जब इकट्ठे हो जाते हैं, इनका भावना इतना ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि लैंग्वेज कोई लिमिटेशन हुआ नहीं है, स्पिरिट अपने आप आते हैं। एंड सबसे अहम चीज है कि जो कैडेट्स के अंदर, चाहे वो तमिलनाडु के हो, अंडमान के हो या पुदुचेरी के हो, वहां के बच्चे हैं, या हमारे सबसे लास्ट जो इलाके से आए हैं, चाहे फतेहपुर के हो, बांदा के जो लड़के आए हैं, इन सब में जो एक साथ होने का भावनाएं, कोई लैंग्वेज कोई लिमिटेशन नहीं है। इनके समझ में आया वो सबसे अहम चीज है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। हो सकते हैं हम अलग अलग देश में, अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं, बट हमारा चैलेंजेस, हमारे उम्मीदें हैं, हमारे ड्रीम्स सब सेम है। और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जो कैडेट्स हैं, यहाँ से जो फीलिंग्स लेके जा रहे हैं, यहाँ से जो उनका मेमोरीज लेके जा रहे हैं, और उनको पता चला कि इतना मौका हमें शायद बार बार ना मिले, लेकिन अगर तमिलनाडु कैडेट्स यहाँ पे आए और यहाँ कैडेट्स वहां जाएं, उनका कोई होटल या कहीं रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इन्हें इतना सारे दोस्त आपस में बनाए हैं उन्होंने, ताकि वहां पे जाने से वो एक दूसरे घर में रहेंगे, ये बिल्कुल गारंटीड है। ऐसे प्रोग्राम्स जो हम कल्चरल यूथ एक्सचेंज बोल रहे हैं बाकियों की तरफ, ज्यादातर होना चाहिए। इसकी वजह से हमारा युवा, हमारे कैडेट्स और हमारे बिल्कुल नई पीढ़ी को पता चले फाइनली हम सब एक हैं। भाषा अलग हो सकते हैं, फेस्टिवल का नाम अलग हो सकते हैं, बट लेकिन जो भावनाएं बिल्कुल एक हैं। स्पेशली इनका प्रेजेंटेशन जब हुए थे, जब इन्होंने प्रेजेंट किया था कि अपने फेस्टिवल्स के बारे में, तब पता चला कि सेम डे, अगर आप जनवरी 13 ले लो या 14 ले लो, अप्रैल 13 या 14 ले लो, या अक्टूबर महीना ले लो, हर जगह पे, तीनों देशों में हर जगह पे सेम फेस्टिवल अलग अलग नाम से हम मनाया जाते हैं, और इतने धूमधाम से मनाया जाते हैं कि उसमें कोई लैंग्वेज कोई सीमित नहीं होते। ये बड़ा संदेश इनको मिला है, और हम उम्मीद करते हैं जहां भी जाएंगे अपने स्टेट में, अपने क्लासेस में, अपने स्कूल में, अपने मोहल्ले में, ये मैसेज वो फॉरवर्ड करेंगे कि हम इतने सारे दोस्त वहां बनाए कि वो भी हमारे जैसे ही हैं, उनको भी वही प्रॉब्लम जो हमारा प्रॉब्लम है, उनका भी वही ड्रीम से जो हमारा ड्रीम से, यही मैसेज वो आगे बढ़ते जाएंगे। और ये भी बताना चाहता हूँ, इस बार हमने होस्ट खेले हैं, हम होस्ट हैं, वो हमारे साथ गेस्ट होके आए हैं। अभी अक्टूबर नवंबर में वो होस्ट बनेंगे, वहां पे वो होस्ट डायरेक्टरेट बनेंगे करीब वहां पे, और हमारे करीब 150 बच्चे यहाँ से प्रयागराज के मिलकर बाकी जगहों से, यहाँ से कैडेट्स अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु जाएंगे। सेम चीज यहाँ से रिपीट होंगे वहां पे, तो दूसरे करीब 500 लड़कों लड़कियों के लिए बहुत सौभाग्य है कि एनसीसी कमांडर बन के यहाँ पे आए हैं।
जो हमने भी पहले जो एनसीसी कैंप किए थे करीब 1984 में, 10वीं क्लास के बाद कैंप अटेंड किए थे, और हम थे वहां पे त्रिवेंद्रम का हूँ मैं। त्रिवेंद्रम से हमने ट्रेन में 4 दिन में चल के श्रीनगर में कैंप किए थे। क्रू इलाका है, और वहां पे ऑल इंडिया कैंप थे, करीब नॉर्थ ईस्ट से जहां से लड़के आए थे। बस हमारा फर्स्ट एक्सपोजर था स्टेट के बाहर, और वहां पे जब पता चला कि अलग अलग स्टेट के लड़के आए थे, वहां से हमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू भारत की केरल के बाहर के लोगों के कैडेट से इंटरेक्शन हुए थे। और जो कुछ भी हूँ मैं यहाँ पे एट प्रेजेंट जहाँ से पहुंचा हूँ यहाँ पर एनसीसी कमांडर बन के, मैं पक्का उस कैंप का याद रखता हूँ, और उस कैंप का जो मेरा डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है वो भी याद रखता हूँ। और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो भी युवा है, एनसीसी एक संस्था है, सब उसके अंदर भाग लेना चाहिए, और आपको और हमारे भविष्य के लिए भी, भारत की आगे बढ़ने के लिए भी बड़ा काम आएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। चूंकि आप बहुत व्यस्त हैं, हम जानते हैं, कैंप लगा हुआ है, तो इसलिए अगली मुलाकात फिर होगी। लेकिन वास्तव में आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितने अच्छे ढंग से आपने हिंदी में और अपने एक एक पॉइंट को समझाया है, उससे निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना न भूलें।